This conference will now be recorded. अगर हो जाए तो बता देना सर, हो गया। वो स्क्रॉल अप करना है तो बताना सर, स्क्रॉल अप कर दो। सर ये तो नोट करा दिया था आपने। पॉइंटर नोट करा दिया था। यस सर, पॉइंटर नोट करा दिया था आपने। क्या चेक कर लो। यस एक सर, ही बच्चा बोल रहा है करवा ना, दिया सारे था नहीं बोल। सर एडवांटेजेस बताए थे, बस एडवांटेजेस लिखवाए थे। ये कर लिया था ना, यूजर्स ऑफ पॉइंटर, ये नोट कर लिया था सारा। नहीं सर, ये नहीं करा, ये करना है। जिसमें ऊपर से नहीं क्या, ऊपर से कर लो। सर ये आपने करवा दिया है। अरे ये नहीं किया कि बच्चों ने नोट एडवांटेजेस नोट की, वो एडवांटेजेस नोट करना। ओके। ठीक है। देखो मैंने सी में भी पॉइंटर पढ़ाया था, कोई बता सकता है कि पॉइंटर होता क्या है? तो बता सकता है कि पॉइंटर क्या था? पॉइंटर एड्रेस स्टोर करवाता है। क्या करवाता है? एड्रेस। किसका एड्रेस? पॉइंटर शायद एड्रेस पे जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करता है। ठीक है। सर पॉइंटर खुद भी एक वेरिएबल होता है, बट वो एड्रेस दूसरे वेरिएबल का स्टोर कराता है। ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरी आवाज यस ब्रेक सर। होता तो नहीं आ रही किसी? देखो जो आपको देखो जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, आपके वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, पॉइंट भी कह सकते हो, पॉइंट करता है। तो अब देखो, जिस वेरिएबल के आगे स्टार लग जाता है वो एज अ क्या कंसीडर होता है? पॉइंटर। ठीक है, अगर कोई एक वेरिएबल है तो ये क्या है? नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, स्टार लग गया तो क्या हो गया? पॉइंटर। तो जैसे कि पॉइंटर का यूज होता है आपका वेरिएबल का रेफरेंस पास करके, अगर कोई टास्क परफॉर्म कराना है, मेमोरी मैनेजमेंट कराना है, तो आप पॉइंटर का यूज करते हैं। हैकिंग में भी पॉइंटर का ज्यादा यूज होता है। पॉइंटर का यूज इसलिए होता है कि जो आपका
वेरिएबल होता है वो रैम में ही एग्जीक्यूट होता है, मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होता है, तो हर एक वेरिएबल का एड्रेस होता है। दूसरी चीज आपका जो एड्रेस होता है, जैसे कि आप यूजर नेम पासवर्ड टाइप करते हो, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड जो होता है वो भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, वो भी एक वेरिएबल में स्टोर होता है। तो यानी वो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड आपकी मेमोरी के अंदर एंटर कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर से क्या कर सकते हो आप, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप रिट्रीव कर सकते हो। तो ये आपका पॉइंटर का कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल का एड्रेस इन केस ऑफ दूसरे फंक्शंस के पास है, अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस दूसरे फंक्शन के पास मिला हुआ है, तो वो सेम जगह से दूसरे फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि वेरिएबल के एड्रेस की वैल्यू को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर वॉइड मेन के अंदर कोई वेरिएबल है, उसका एड्रेस पास ऑन हो चुका है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, अब वो फंक्शन का जो पास ऑन हुआ वो एज अ एड्रेस की फॉर्म में हुआ, तो दूसरा फंक्शन उस वाले वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने एक x बनाया और एक पॉइंटर p बनाया, ठीक है। x इज इक्वल टू में 10 और p इज इक्वल टू में m%x। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये मेरा x वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 10 वैल्यू है, और इसका एड्रेस भी हो सकता है 65524। लेट्स सपोज ये एड्रेस हो गया इसका, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंटर बना रखा है, ठीक है। अब इस पॉइंटर का भी जो भी एड्रेस है, हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे भी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, p इज इक्वल टू m%x। ये जो m% होता है, ये जो एंड का ऑपरेटर है आगे लगा हुआ x के आगे, इसको ये क्या करता है, एड्रेस रिटर्न करके देता है। यानी x का एड्रेस किसके पास जा रहा है, p के पास। तो यानी p की वैल्यू क्या हो गई, x का एड्रेस यानी 65524, ठीक है। तो यानी इसका p की वैल्यू क्या है, x का एड्रेस। तो यानी p ने क्या कर लिया, एड्रेस को होल्ड कर लिया। तो ये क्या होता है, हमारा पॉइंटर का कंसेप्ट होता है। अगर आप प्रिंट करते हो, जैसे कि मैंने p प्रिंट किया, तो आपको आउटपुट में आ सकता है 35524, ये प्रिंट करेगा आपको पॉइंटर, जो अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने प्रिंट किया पॉइंटर p, तो अब क्या होगा इस केस में, जो पॉइंटर ने वैल्यू एक्सेप्ट कर रखी है, उसके एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यानी ये एड्रेस किसका है, x का है, ठीक है। ये सीधा जाएगा कहाँ पर, आपका यहाँ पे जाएगा, कर क्या रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट हो क्या रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको पॉइंट कर रहा है x को, x को पॉइंट करते ही क्या प्रिंट कर देगा वो, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। यानी यहाँ पर आउटपुट जो आपका आएगा, वो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हो, वेरिएबल की लोकेशन पे जाके उसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे कि
यहाँ तक तो क्या हो गया। मैंने इसके बाद क्या करा, पॉइंटर p लगाया इज इक्वल टू में मैं लिख दिया पे 20। तो अब क्या होगा, p पॉइंटर जो है, ठीक है, जो ये पॉइंटर है p, इसके एड्रेस पर जाएगा यहाँ पे और इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, यानी इसको हटा के, इसको हटा के क्या कर देगा, यहाँ पर ये 20 कर देगा। तो पॉइंटर में इतनी ताकत होती है कि वो इसका उसने एड्रेस एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी लोकेशन पे जाके वो वैल्यू चेंज कर सकता है। सबको समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, घड़ी उतारनी पड़ेगी भाई, घड़ी एडजस्ट नहीं कर पाता। सर जो पी लिखा है वो पॉइंटर नहीं होगा, स्टार नहीं लगाया। पॉइंटर है, बताया तो था भी, स्टार नहीं लगाना, एड्रेस होल्ड करा, स्टार नहीं लगाएंगे, स्टार लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा। समझो अभी यहाँ पर क्या करना है। ओके। चलाते हैं इसको, देख लो। जो एड्रेस है x का, वो है वैल्यू किसकी है, हमारी p की। तो यानी x का एड्रेस होल्ड कर लिया, ठीक है, किसने, p ने। समझ में आ गया? यस सर। हेलो, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। देखो ना, इसने ये जो एड्रेस है इसका वो होल्ड कर लिया, तो नोट कर लो उसको भी।
डन। डन। डन सर। हो गया ना सबका? अब देखो जैसे कि यस सर। मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टार। ठीक है, स्टार लगाने पे तो चलाते हैं। तो देखो उसके एड्रेस पे जाके उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था वैसे ही हो रहा है। हो रहा है ना? यस सर। अब उस एड्रेस पे जाके वैल्यू प्रिंट हो गई, तो आप ऐसे वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। कर लो उसको भी नोट, हो जाता बता देना, छोटा सा ही है। खाना पानी नहीं होता। हो गया सबका नोट? डन सर। अब देखो दूसरा स्टाइल, जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पर तो थोड़ा चेंज कर। ठीक है, मैंने यहाँ पर पॉइंटर पी लगाया इजिकल टू में 20 कर दिया। सी आउट। ठीक है, चलाया, देखो उसके लोकेशन की वैल्यू चेंज कर दी ना पॉइंटर में। सिर्फ पॉइंटर के थ्रू कितना काम हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे x इजिकल टू में 20 नहीं लिखा है, यहाँ पे p स्टार p लिखा है, पॉइंटर इजिकल टू में 20। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मैंने स्टार Yes, p लिखा है, उसकी लोकेशन पे जाएगा, वहां पर उसने क्या करा, उसको ओवरराइड कर दिया। 10 से हटके क्या हो गया, 20 हो गया वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नोट कर लो।
नोट हो गया? डन। डन। स्वैपिंग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि पॉइंटर के थ्रू स्वैपिंग करके दिखाओ, तो सेम रहेगा। ठीक है, पॉइंटर के थ्रू स्वैपिंग करके दिखाओ इन दोनों वेरिएबल के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, स्टार p इज इक्वल टू में स्टार p1 प्लस स्टार p2। ठीक है, फिर p2 स्टार p2 इज इक्वल टू में स्टार p1 माइनस स्टार p2। स्टार p1 इज इक्वल टू में स्टार p1 माइनस स्टार p। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते थोड़ा सा साइड, वैल्यू ऑफ a इज a, वैल्यू ऑफ b इज b। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी स्वैप हो रही है। ठीक है, मैं उस लोकेशन पे जाकर स्वैपिंग कर रहा है बाय यूजिंग पॉइंटर। आफ्टर स्वैपिंग हेलो, कीर्ति से बात कीर्ति से बात कीर्ति से बात कीर्ति। ठीक है, ये हमने स्वैपिंग कर दी। यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर के थ्रू पे आपका क्या हो गया, स्वैप हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, P को मिला A का एड्रेस, P1 को मिला A का एड्रेस, P2 को मिला क्या, B का एड्रेस। ठीक है, देखो स्टार लगाता हूँ तो क्या होता है, उसके लोकेशन पे जाके वैल्यू वो होती है हमारी, पॉइंट होती है। तो यानी यहाँ पर क्या बना एक तरीके से स्टार P1, तो यानी स्टार P1 पे क्या 10 इज इक्वल टू। ठीक है, फिर स्टार P1 प्लस स्टार P2, यहाँ का बना ऐसे बना ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या होगा 30 हो जाएगा। तो यानी P1 की वैल्यू क्या हो गई 30। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, स्टार P2 में कितना है 20 फिजिकल 2 में P1 माइनस P2 में कितना हो चुका 30 माइनस P2।
20, तो P2 की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी 20 हट के क्या हो जाएगा, यानी जो एक ही लोकेशन थी, एक ही लोकेशन से क्या हो गई, इसकी वैल्यू 30 हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। फिर यहाँ पर आए P1 में कितना है 30, ठीक है, 30 इजिकल टू में P1 में क्या है 30 माइनस 10, तो कितना आया 20, तो यानी इसकी लोकेशन की वैल्यू क्या हो गई 20, ठीक है। तो यानी बायोजी पॉइंटर के थ्रू हमने क्या करा है, वेरिएबल के एड्रेस को शफल करके और उसकी लोकेशन की वैल्यू हमने चेंज कर दी है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। यस सर। yes sir. ठीक है, इसको भी नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको लपेटना मत, केयरफुल लिखना, जैसे समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से लिखना इसको, ठीक है, ध्यान से लिखना इसको। सर डन। डन। 2 जनों का हो गया डन। डन सर। 3 जनों का होगा। कितनी देर में बात होगी?
सबका हो गया क्या? नेहा का हो गया था, आरती का हो गया था और आकाश का हो गया था। आगे चलूं क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया P++, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट किया, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, ये थोड़ा सा डाउट है इसमें, ऐसे ही करा के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें क्या कवर करता है नहीं करता। देखो तुम्हें इसके अंदर क्या डिफरेंस दिख रहा है? हेलो, दोनों की लोकेशन अलग है, डिफरेंट है सर। एक की 4 है, एक की 6 है लास्ट में। लोकेशन नहीं है, वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। और देखो क्या हुआ है, जो P के अंदर वैल्यू थी वो क्या थी, X का एड्रेस, मैंने P++ किया, यानी P की जो वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन एक का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे दो का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। जो आउटपुट है देखो, एंड में 4 है और सेकंड वाले में क्या है, 6 है, यानी दो का इंक्रीमेंट हुआ, एक का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे ये रीजन है, जो आपका डेटा टाइप है वो कितने बाइट का है, 2 बाइट का होता है, ठीक है। जो इंट होता है कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। तो जब भी आप पॉइंटर के अंदर आप इंक्रीमेंट अगर यूनरी ऑपरेटर लगाते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाते हैं, तो जितने बिट का वो वेरिएबल होता है उतने बिट का उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ है, पी की जो वैल्यू थी उसका एड्रेस की जो है उसमें प्लस प्लस हो गया और उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सी आउट करके देखते हैं। तो देखो पॉइंटर ने क्या करा, अपने हिसाब से उसकी लोकेशन चेंज कर ली, लेकिन वो जो एक्चुअल एड्रेस है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ठीक है, पॉइंटर ने क्या कर लिया, अपने वैल्यू की एड्रेस चेंज कर लिया है, ठीक है। यानी पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल की दूसरी लोकेशन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करो, इसको नोट करो, एक दूसरी चीज और करते हैं, देखते हैं क्या पता है। मैं छोटे छोटे आपको पॉइंट्स करा रहा हूँ पॉइंटर से रिलेटेड, कि अगर पॉइंटर के अंदर प्लस प्लस करते हो तो उसकी जो करंट उसकी वैल्यू है उसमें 2 बिट, जितने बिट का उसका डेटा टाइप होता है उतने बिट का उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। सर जब पॉइंटर में इंक्रीमेंट होता है तो जो एड्रेस है उसकी लोकेशन चेंज होती है जहाँ पे वो स्टोर होता है वैल्यू। वैल्यू वो पॉइंटर की वैल्यू,
तो सर प्रिंटर पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर है वो तो सर वेरिएबल की वैल्यू है ना। वेरिएबल का एड्रेस है। हाँ मतलब वेरिएबल मैं एड्रेस अपने है तो उसी एड्रेस पे सर वो वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर होती है, अगर हम एड्रेस चेंज कर देंगे तो वो भी तो फिर उसी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। ये जो एक्स है ना, इसका तो फिक्स रहेगा, इस एक्स का तो फिक्स ही रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज होगा। जो चेंज होगा पी करेगा ना अपनी वैल्यू को चेंज। यानी पी के केस में अगर आप चेंज अब देखोगे इसके बाद, तो आपको जो लोकेशन है वो 6 के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन अगर आप खाली पी एक्स को देखोगे तो एक्स का तो अपना खुद का एड्रेस है, वो थोड़ी ना कुछ कर देगा। ठीक है। तो अब सर देखो, जो वो एड्रेस ने क्रिएट करा है उस पर कोई वैल्यू वेरिएबल स्टोर नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, देखो वो अगर मैं एम्प्टी यहाँ, रहेगा सर। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर कि जो उसने नया एड्रेस क्रिएट करा है वो एड्रेस एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी नहीं है, उसने अपने लिए चेंज किया है, तो वो तो चेंज नहीं अच्छा किया सर। है, शिफ्ट किया है। एक आगे शिफ्ट करा दिया उसने, बस चेंज नहीं किया है, शिफ्ट कराया है। देखो ये नोट हो गया होगा आपका। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार पी करता तब क्या होता? अब देखते हैं। सर 10 में इंक्रीमेंट होगा ना फिर। हाँ, व्हाट इज दिस? कुछ गलती हुई है क्या? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सही चल रहा है, लेकिन ये दे नहीं रहा आउटपुट। एक बार आप लोग अपने पे ट्राई करके देखना। ठीक है, प्री लगाना पड़ेगा ना, प्री इंक्रीमेंट, ना कि पोस्ट। ठीक है, तो आप करंट से उसकी वैल्यू को भी चेंज इंक्रीमेंट करा दिया, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। करंट पॉइंटर से जो उसने एड्रेस होल्ड कर रखा है उसकी लोकेशन की वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो। उसको नोट कर लो। डन।
डन सर। डन। देखो ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको कराया था, एक पास बाय वैल्यू कराया था मैंने फंक्शन में, ऐसे ही होता है एक पास बाय रेफरेंस। ठीक है, कि आप वेरिएबल का रेफरेंस पास कर देते हैं, एड्रेस पास कर देते हैं। तो देखिए एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ मैं, void do change। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर बना दिया पैरामीटर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे करा void do change। मैंने करा कि जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू 20 हो जाए। ठीक है, इतना किया बस। जी, इसमें के बच्चे के 84% मार्क्स आए हैं ना, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, तो इसी बारे की जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया और मैंने यहाँ पे मैंने ए का एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सी आउट किया। हाँ जी, पेपर हुआ। नाम का तो नाम पता नहीं, हम लोग को बाहर से आए थे पेपर में। कॉल जी, पेपर बंदोबस्त। जी जी मैम, कोर्स है कि जैसे आप जानते हैं आजकल कंप्यूटर कितना जरूरी है ना, तो यहाँ पे एडवांस लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं और उसी की जो भी ट्यूशन फीस होगी उसमें मनीषा को 84% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस में फ्री में इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। जी, तो उसी के लिए काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। अब देखो क्या हो रहा है, क्लियर स्क्रीन, ए की वैल्यू 10, ये प्रिंट करेगा बिफोर कॉल डू चेंज फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इज, क्या आएगा, प्रिंट हो जाएगा। डू चेंज फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर पास किया मैंने एड्रेस इसका ए का, यानी पी ये फंक्शन कॉल हुआ, पी के अंदर क्या आ गया, एड्रेस आ गया ए का। मैं कहा ऐड के एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको क्या करता हूँ 20 कर दो। तो डू चेंज फंक्शन क्या कर दिया, उसकी ए की जो वैल्यू थी ए वाली उसको क्या कर देगा, वो 20 कर देगा। 20 करने के बाद यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा, आफ्टर कॉल डू चेंज फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इज 20। तो पहले आएगा 10 प्रिंट होगा, फिर क्या आएगा 20 प्रिंट होगा। तो देखो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फंक्शन के थ्रू अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया है तो वो फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। ऐसा करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना। मैं एक चीज और कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पर। लिखो लोकल वेरिएबल के बारे में, लिखो लोकल वेरिएबल के बारे में लिखना स्टार्ट करो।
a variable which is defined in method called local variable. Example, void main और int a, ये क्या आपका लोकल वेरिएबल, ठीक है। इट इज accessible for only current method, ठीक है। ये तो हो गया लोकल वेरिएबल। अब आ गया ग्लोबल वेरिएबल। a variable which is defined outside the function. मेथड पे फंक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना। And it is ठीक है। जैसे कि इंट ये कर रखा है, void main बनाया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर और यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक, समझ में आने की बात है। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी आउट, ये प्रिंट कर रहा हूँ और एक फंक्शन और बना हुआ है नीचे, स्टार्ट करो ए को, तो ये दोनों में वर्क करेगा क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना हुआ, फंक्शन के बाहर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ग्लोबल वेरिएबल कराएगा, लेकिन ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है तो ये आपका लोकल वेरिएबल कराएगा। ये आउटसाइड द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है, ये आउटसाइड द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन के लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो अपने सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। ग्लोबल, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, ये भी नोट हो गया होगा। नोट इन द सेंस ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आप लोगों ने। यस सर, ले लिया। यस सर। सबने ले लिया ना? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वेडनेसडे को, ठीक है। सर हेलो। किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ सर, मैं रीना। हाँ बोलो रीना से। सर आपने मेरी मतलब पिछले 2 दिन की अटेंडेंस नहीं लगाई, वेडनेसडे और फ्राइडे की। अटेंडेंस नहीं लगी है? नहीं। एक मिनट, लगा तो रखी है। सर मेरे भी तो वो मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं, ऐप में चेक करो, प्रॉब्लम है, लगा हुआ है, देख लिया मैंने। उसमें तो कुछ और, मैंने IISS के ऐप में चेक करा था ना, उसमें तो कुछ दिखा ही नहीं रहा, ना एब्सेंट का दिखा रहा है ना प्रेजेंट का दिखा रहा। बाहर लॉग आउट करके लॉगिन कर लो, वहां दिखाएगा। मैं चाहूँ तो फोटो खींच के भी भेज सकता हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख लो चाहे। एक मिनट में दिखा देता हूँ। प्लस में आपको सेमिनार, डमी इंटरव्यूज के लिए भी रेटिंग किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लोमा का। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। तो
उसने की करियर काउंसलिंग के लिए ना बेटा आपको आपके पेरेंट्स के साथ कीटापुरा में बुलाया जा रहा है कि अगर एक बार देखो क्या क्या कोर्सेस हैं डिस्काउंट क्या है बेनिफिट्स क्या है ना, तो फिर देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अगर पसंद आए तो आप चाहो तो 250 से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन फीस बेटा 250 रुपीज, 250 250 रुपए। ठीक है, तो बता दो कि कब आ रहे हो आप। हाँ कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, यस सर। अरे ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है वाली, ठीक है दिखा दूंगा मैं, ठीक है मेरे फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ चैट पे और चेक कर लेना, ठीक है। मैंने आपकी हर डे की अटेंडेंस लगा रखी है, ठीक है दीना। जी सर। देखो अभी मैंने आपको भेज रहा हूँ, मैंने चेक कर रहा हूँ 7 तारीख की भेज रहा हूँ, लास्ट फ्राइडे की लगा रखी है। वो बात अलग है, आपको ऐप में नहीं शो हो रहा होगा, चैटिंग में भेज देता हूँ मैं आपके। देखो लगा हुआ है, भेज दिया मैंने, ठीक है। ठीक है सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।